छिंदवाड़ा में खांसी की सिरप ने 20 से अधिक मासूमों की जान ले ली है। यह ना सिर्फ एक दुर्घटना है, बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा और नियामक संस्थाओं की घोर लापरवाही का भयावह उदाहरण है। इस त्रासदी ने पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था और दवा नियंत्रण की पोल खोल दी है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में हुई इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। कोल्ड्रिफ नामक खांसी की सिरप के सेवन से अब तक लगभग 20 मासूमों की मौत की पुष्टि हुई है। जांच में सामने आया है कि सिरप में मिलावट थी। इसमें अत्यधिक जहरीला रसायन डाइएथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया, जिसने बच्चों के गुर्दों को फेल कर दिया। इस मामले में सिर्फ दवा निर्माता ही नहीं, बल्कि स्थानीय स्वास्थ्य कर्मी भी सवालों के घेरे में हैं। छिंदवाड़ा की घटना से सबक लेने की बजाय अब रीवा जिले से भी गंभीर अनियमितताओं की खबरें सामने आ रही हैं। शिकायत है कि कुछ मेडिकल स्टोरों पर बिना प्रिस्क्रिप्शन यानी डॉक्टर के पर्चे के ही दवाइयां बेची जा रही हैं। यह सीधे तौर पर औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम का उल्लंघन है। बिना प्रिस्क्रिप्शन दवा बेचने का यह चलन विशेष रूप से खांसी की सिरप और एंटीबायोटिक्स के मामले में बहुत खतरनाक है। इससे लोग गलत खुराक ले सकते हैं। यह एंटीबायोटिक प्रतिरोध को बढ़ाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि दवा निर्माण कंपनियों पर निगरानी बेहद आवश्यक है। डाइएथिलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल दवा बनाने में नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन लागत घटाने के लिए कुछ निर्माता इसे मिलाते हैं। यह रसायन शरीर में जाकर किडनी फेल्योर, उल्टी, बेहोशी और मौत तक का कारण बनता है। औद्योगिक रसायन जो कभी कभी दवाओं में अवैध रूप से इस्तेमाल होता है, 2 मिलीमीटर की मात्रा भी बच्चों के लिए घातक साबित हो सकती है। इससे शरीर के अंग फेल हो जाते हैं। जानकारों का कहना है कि इस मामले में सिर्फ डॉक्टर का या दुकानदार नहीं, बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, क्योंकि अगर औषधि निरीक्षण विभाग समय पर सक्रिय होता तो ये मौतें टाली जा सकती थी। अब सवाल यह उठता है कि क्या मध्य प्रदेश में दवा सुरक्षा को लेकर कोई प्रभावी व्यवस्था है? क्या लाइसेंस धारक मेडिकल स्टोर्स की नियमित जांच होती है? क्या किसी सिरप या दवा के सैंपल को लैब में भेजने की अनिवार्यता का पालन किया जा रहा है? छिंदवाड़ा में जहर बिका, अब रीवा में नियम टूट रहे हैं। क्या हम एक और त्रासदी का इंतजार कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। स्वास्थ्य विभाग को दवाओं की गुणवत्ता, किसी भी संदिग्ध मामले पर त्वरित चेतावनी जारी करने की एक पारदर्शी प्रणाली स्थापित करनी चाहिए। मध्य प्रदेश के नागरिकों के स्वास्थ्य से बड़ा कोई समझौता नहीं हो सकता। सरकार को इस मामले को एक चेतावनी के रूप में लेना चाहिए और सख्त नियामक व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू करना चाहिए। हर मासूम की मौत के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। कार्यालय किस लिए आए? हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। इसमें सबसे पहला चीज अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा हम लोग इस बात को रखने आए हैं कि केवल जो हमारे घटना छिंदवाड़ा में हुई है, ऐसे भारत देश में बहुत सारी स्थानों पर घटना घट रही है। इसकी सही जांच आज इसलिए हम लोग उठा रहे हैं सवाल कि ये घटना हर बार हर दिन हो रही है, पर सच्चाई हम लोगों के सामने नहीं आ रही है। रीवा जिला में बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं, मेडिकल जो आपका स्टोर हैं, उसमें बहुत गली गली चौराहे में ऐसी चीज़ चल रही है जो उसकी जांच सही तरीके से होनी चाहिए। और हम आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो भी क्षति हानि हुई है जिस परिवार को, इसकी सरकार बाकायदे उसकी मुआवजा दे और ऐसी दोबारा घटना ना हो, ये हम आशा करते हैं कि आप लोगों के माध्यम से। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सुशील प्रताप सिंह नाम, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जिला संयोजक। कलेक्टर कार्यालय आए हैं, क्या समस्या? समस्या ये है कि मैं अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की तरफ से आया हूँ ज्ञापन देने। जो छिंदवाड़ा में नकली कफ सिरप के वजह से 25 बच्चों की मौत हो गई, उसी के संबंध में आया था। कि उसमें मेरा ये कहना है कि जो भी है जिनकी मृत्यु हुई है उनको कम से कम 25 लाख रुपए के उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए, और जो विकलांग हुए हैं उनके भरण पोषण की व्यवस्था करे सरकार। साथ ही जो है तो जिन कंपनियों द्वारा ये नकली दवाई दिया जाता है, उस कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर जो भी हैं, उनको जो है तो फांसी की सजा दी जाए। साथ ही जो है जो लापरवाह औषधि विभाग के जो जांच वाले हैं, जो भी कर्मचारी इसमें लिप्त हो, उनको सबके विरुद्ध कड़े से कड़ी कार्रवाई कर उनको दंडित किया जाए। मेरा नाम प्रमोद कुमार गुप्ता, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत रीवा।
ऐसा जो अनरजिस्टर्ड हैं, बिना पर्ची की ये कफ सिरप के नाम से बहुत सारी जगह बिक रही हैं, उसमें भी प्रतिबंध लगाया जाए और संबंधित अधिकारी औषधि विभाग जो जांच करता है फूड अल्ट्रेशन विभाग से उनके खिलाफ विरुद्ध भी कार्रवाई किया जाए, क्योंकि वो लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बड़ी बड़ी दुकानों में छापा मारते हैं और छोटे गली चौराहों और नुक्कड़ के दुकानों में नहीं जाते हैं जांच करने, जहां के वास्तव में बहुत ज़्यादा गंदगी और बहुत ज़्यादा मिलावट होता है। इसके लिए मैंने कई बार फूड कंट्रोलर को भी मैंने ज्ञापन दिया और फूड कंट्रोलर ने जो है तो इनको पत्र भी लिखा, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा कोई भी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है रीवा में।